महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की हार को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली प्रमुख घटक दल शिवसेना यूबीटी ने शनिवार को स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की, जिससे विपक्षी दल की एकता पर सवालिया निशान लग गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने गठबंधन में संबंधित दलों के कार्यकर्ताओं के लिए अवसरों की कमी और संगठनात्मक विकास के अधिकार को अकेले चुनाव लड़ने के प्रमुख कारणों के रूप में जिक्र किया। इंडिया गठबंधन में टूट को लेकर संजय निरुपम ने कहा कि महाविकास अघाड़ी और इंडी गठबंधन के बीच कोई तालमेल नहीं है। अब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी भी टूट जाएगी। एमवीए की तीनों पार्टियां एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती, इसीलिए एमवीए डूबते जहाज की तरह है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और उन्हें एक अपना कुनबा बनाया था, और उस कुनबे के चक्कर में लोकसभा में तो थोड़ा सा इनको फायदा हो गया, इनकी थोड़ी सी दाल गल गई, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा आते आते ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तो इंडिया अघाड़ी पूरी तरह से बिगड़ गया है। अब महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जो है वो भी कई टुकड़ों में हो जाएगा। माने दिल के टुकड़े हुए हजार, एक इधर गिरा, एक उधर गिरा, एक इधर गिरा, ये हाल हो जाएगा। और अब अगर उबाठा की तरफ से घोषणा आ रही है कि कांग्रेस से अलग होकर के वो अपने बल पर सारे स्थानीय चुनाव लड़ेंगे, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि तीनों पार्टियों को एक दूसरे पर अब भरोसा नहीं है। न तो उबाठा को कांग्रेस पे भरोसा है, न कांग्रेस को उबाठा पे भरोसा है। तो एमवीए एक डूबती हुई नाव है, बहुत जल्दी डूब जाएगी, और उसके बाद ये सब तैरते तैरते जिसमें थोड़ी बहुत ताकत होगी बचेगा, बाकी सब खुद डूब जाएंगे। आज जो शरद पवार साहब आरएसएस और बीजेपी के कामकाज की जो तारीफ कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत तरीके से लड़ते हैं। कैसे लोगों के बीच जाना है और सही बात लोगों तक पहुंचाना है, वो सब करके ये लोगों का वोट लेते हैं, लोगों का मत लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद अपनी बुरी तरह से हार होने के बाद एमवीए के लोगों ने ईवीएम को दोष दिया और बार बार कहा कि ईवीएम के मैनेजमेंट की वजह से वो हारे हैं, वो और कुछ नहीं था, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ कर रहे थे। बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आप को समर्थन देने की घोषणा की थी। संजय राउत ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक और महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बने हैं। संजय राउत ने आगे कहा था कि गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते हैं और इससे संगठनात्मक विकास में बाधा आती है। हम अपनी ताकत के दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों, जल परिषदों और पंचायतों के चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी को संकेत दिया है कि उसे अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। लोकल बॉडीज, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। वहीं संजय राउत ने एमवीए में समन्वय की कमी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके। विधानसभा चुनाव में एमवीए की हार को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार पर आरोप प्रत्यारोप का आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा कि जो लोग आम सहमति और समझौते में विश्वास नहीं करते, उन्हें गठबंधन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे दावा किया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया ब्लॉक ने एक भी बैठक नहीं की। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि हम इंडिया ब्लॉक के लिए एक संयोजक भी नियुक्त नहीं कर पाई, ये अच्छा नहीं है। गठबंधन की सभी बड़ी पार्टी होने के नाते बैठक बुलाना कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। वहीं संजय राउत की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर फैसला करेगा कि कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले लड़ेगी या नहीं, जिसका कार्यक्रम अभी घोषित होना बाकी है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के फैसले से एमवीए गठबंधन के सभी 3 घटकों की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। विधानसभा में एनसीपी एसपी समूह के नेता जितेंद्र
अवहार्ड ने कहा कि अगर वे अकेले जाना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं। हम किसी को जबरन साथ नहीं ले जा सकते। विधानसभा चुनाव में हार के बाद हमें साथ रहना होगा। मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला है। इससे तीनों एमवीए दलों की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।